अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 516 का लेक्चर 23 कर रहे हैं। 22 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। 23 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कि मिड टर्म तो आपका हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम फाइनल टर्म की तरफ। मैं इन वीडियोज़ में आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ ना, वो आपके पेपर रिलेटेड होती हैं। अब ये वो चीज़ें होती हैं जो हैंड आउट में मौजूद होती हैं और आपका पेपर, आप यकीन माने, कंप्लीट का कंप्लीट हैंड आउट से आ रहा होता है। ये जो आपके पास सेकंड फाइल्स चल रही होती है ना, ये सारी फाइल्स जो होती हैं ये हैंड आउट ही से निकाली जाती हैं। अब कुछ लोग मुझे बार बार कहते हैं कि मैं हैंड आउट से पढ़ के बता रही हूँ। देखिए, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। कॉन्सेप्ट भी वो जो आपके हैंड आउट पे लिखा है। मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती। जो चीज़ें आपके हैंड आउट में इंपॉर्टेंट होती हैं मैं उन्हें डिस्कस करती हूँ। उन्हीं के आपको कर लें कि सिंपल उर्दू कर देती हूँ, इतनी सिंपल कर देती हूँ कि आप आराम से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए कि अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 23 है, टॉपिक 101 सर्वे। सर्वे है क्या? देखिए, सर्वे एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ के फेवरेटिज्म के बारे में बात करते हैं। लाइक फेवरेट जेंडर, लिटरेचर का अगर फेवरेट जेंडर की बात की जाए, स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप बताएं जी, कौन सी पोइट्री आपको ज़्यादा पसंद है, शॉर्ट स्टोरीज पसंद है या नॉवेल्स पसंद है। अब वो जो फीडबैक देते हैं ना, उसे हम कहते हैं कि ये आपके पास एक सर्वे है और आप उसे कलेक्ट करते हो, आप उस पर बात करते हो, उस पर ऐड करते हो टीचर के रिमार्क्स को, सारी चीज़ें करके आप निकालते हो परसेंटेज। भाई इतने परसेंट स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इस तरफ था और इतने परसेंट स्टूडेंट्स नॉवल की तरफ इंटरेस्ट रखते थे। तो ये सारा जो चीज़ होती है ना, इसे हम कहते हैं कि सर्वे है। प्रॉपर वर्डिंग देखें तो हमारे पास आएगा कि इट इज़ अ गुड वे टू फाइंड आउट विच इज़ द फेवरेट जेंडर ऑफ लिटरेचर ऑफ अ स्टूडेंट, लाइक पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स. The feedback on the survey would help them meet to need of the student. अब क्या हुआ कि यहाँ बताया गया कि जब ये सर्वे कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसकी जो फीडबैक होती है वो हमें बताती है कि बच्चों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, वो उनका रुझान किस तरफ है, हम उस पर किस तरह वर्क कर सकते हैं और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे लाया जा सकता है। टॉपिक 1 और 2, प्लानिंग फॉर डिफरेंट ग्रुप। अगर हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो प्लानिंग के अंदर हम देखते हैं कि हम मिक्स एबिलिटी ग्रुप बनाते हैं। लाइक उसमें हम देखते हैं कि टीचर जो होती है वो कैटर कर रही होती है स्टूडेंट्स की नीड को। अब टीचर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो देखती है कि स्टूडेंट को क्या ज़रूरत है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं क्लास के अंदर। और ये जो होता है ना प्लानिंग फॉर डिफरेंट ग्रुप, ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये हर लेवल ऑफ क्लास के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो कभी कभार हम देख लेते हैं विदाउट ग्रुपिंग स्टूडेंट क्या हो जाता है, वो यूँ कर लें कि डिप्राइव फील कर रहा होता है। लाइक उसे लग रहा होता है कि वो बहुत अकेला हो गया, उसके साथ वो जैसे चीज़ को पसंद कर रहा है उसे डिस्कस ही नहीं किया जा रहा। तो एक आपके पास एडवांटेज इसका ये आया प्लानिंग का कि इसमें कोई स्टूडेंट जो होता है वो डिप्राइव फील नहीं करता। हर स्टूडेंट जो होता है वो प्रोग्रेस के फॉर्म में रह रहा होता है, लाइक वो हर चीज़ में प्रोग्रेस कर रहा होता है। टीचर जो होती है वो क्या करती है, वो अप्रिशिएट करती है और इनकरेज कर रही होती है स्टूडेंट्स को। टॉपिक 1 और 3 के अंदर हम क्लियर इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, प्लानिंग फॉर डिफरेंट ग्रुप। सबसे पहले हमने बात की कि प्लानिंग फॉर डिफरेंट ग्रुप क्यों ज़रूरी है, उसके क्या ऐसे मौक़ात हैं, टीचर्स को उसमें क्या रोल प्ले करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम क्लियर इंस्ट्रक्शन, टीचर जो होती है वो जब किसी ग्रुप को इंसिस्ट कर रही है या यूँ कर ले कि असिस्ट कर रही है, तो वो क्या करती है कि वो अपने दिमाग पे एक क्लियर इंस्ट्रक्शन रखती है जो कि काफ़ी ग्रेट रोल प्ले करता है। शुरुआत में वो इंस्ट्रक्शन बच्चों को बताती है और इतनी क्लियरिटी के साथ बताती है कि उसमें कोई भी एम्बिग्यूटीज नहीं रह जाता। लाइक उसमें अब कोई बात छुपी नहीं रहती, हर चीज़ टीचर क्लियर कर देती है। हर टास्क को टीचर क्लियर करती है, उसके इंस्ट्रक्शंस को देती है, ब्लैक बोर्ड पे लिख देती है। लाइक आप कह लो कि मेन पॉइंट्स उसके लिख दिए जाते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चे जो करते हैं टीचर उन्हें इनकरेज कर रही होती है, डिस्करेज नहीं करती।
अब इससे होता क्या है, जो हैबिट ऑफ रीडिंग इंस्ट्रक्शन है ना, ये डेवलप हो जाती है बच्चों के अंदर, और जो कि काफ़ी यूजफुल स्किल है अफेक्टिव लर्निंग के लिए। टॉपिक 104 के अंदर हम देख रहे हैं, तो इसमें भी हम देखते हैं कि लेसन प्लानिंग या फाइनल एग्जाम की जो आप कर लो कि आपने पूरा साल बच्चों को पढ़ाया, एक क्लास को वो एक प्लानिंग की तरह चलाए, लाइक लेक्चर 1 करवाया, लेक्चर 2 करवाया, लेक्चर 3 कराया, एंड पर आके आप उसका फाइनल टर्म एग्जाम्स ले रहे होते हो। ये सारा कुछ लेसन प्लानिंग की बेस पे हो रहा होता है ना, कि हम देखते हैं कि टीचर ने जितने सब्जेक्ट्स मतलब जितने लेसन पढ़ाए उन्हीं के अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम भी आपको कहेगी। ये पॉसिबल है हर लेवल पर, कि हर लेवल के स्टूडेंट के साथ ये किया जा सकता है, यानी उस पर अप्लाई किया जा सकता है। टीचर जो होती है वो उससे केयरफुल होना चाहिए कि जब भी वो कोई न्यू मॉडिफिकेशन कर रही होती है ना, वो इस लिंक ऑफ लेसन्स को डिस्टर्ब ना करे। टॉपिक 105 नीड एनालिसिस। अब देखते हैं कि जब अभी तक हमने बात की कि टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, टीचर ने ऐसे काम करना था, और ये प्लानिंग के अंदर काफ़ी हेल्पफुल था। अब हम देखते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स के लिए प्लानिंग ज़रूरी होती है, टीचर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपनी नीड और इमोशंस को अपनी नीड और इमोशंस को बहुत आसानी से बता सकते हैं। सेकेंडरी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो अपनी नीड नहीं बताते लर्निंग के दौरान। तो अब ऐसे लम्हात में टीचर को क्या करना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए। टीचर देखे, मुख्तलिफ क्वेश्चंस करे और उनसे बच्चों से मुख्तलिफ क्वेश्चन करे, उसे पता चले कि वो आया जो पढ़ा रही है वो बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट किया करें, नहीं पसंद आती तो भी बताया करें, और ये मत कहा करें कि मैं आपको हैंड आउट ही से पढ़ के बता रही हूँ। देखिए, बात हम हैंड आउट की कर रहे हैं तो मैं हैंड आउट ही से पढ़ के बताऊंगी, इसमें कुछ भी मैं आपको अपने तरफ से नहीं दूंगी। लाइक आपको मैं लाइन वाइज इतना से कर देती हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, जिन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। मैं उन इम्पॉर्टेंट चीज़ें उठाती हूँ, उसमें से वो इम्पॉर्टेंट होती हैं जो पेपर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चल रही होती हैं, और उन्हें मैं अंडरलाइन करती हूँ। फिर उन्हीं लाइंस को मैं आसान उर्दू के वर्ड्स में बताती हूँ, ताकि आपको पेपर जब आए तो आप उसे अपने वर्ड्स में आसानी से अटैम्प्ट कर सको। लेक्चर 24 है, टॉपिक 106। अब आते हैं हम विजुअल लर्नर के अंदर। अभी तक हम प्लानिंग ही के अंदर चल रहे हैं। क्लास के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लर्नर्स होते हैं, और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें आइडेंटिफाई करती है। विजुअल लर्नर्स भी एक उनमें से एक होते हैं। अब विजुअल लर्नर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि देख के समझते हैं, लाइक उन्हें देख के उन्हें पता चलता है कि क्या हो रहा है। लाइक उन्हें दिखाया जाए कि मूवीज़ हो गई, वीडियोज़ हो गई, पिक्चर्स हो गई, अब इनसे वो बच्चे आसानी से समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। ये जो विजुअल होता है ना लर्नर, ये इसमें जब वो देख रहा होता है ना, तो उसको ये ट्रिगर कर रहा होता है उसकी मेमोरी को, जो कि लर्निंग की तरफ जा रही होती है। और मेमोरी क्या करती है, जब वो लर्निंग की तरफ जा रही है, वो उसे मेमोराइज करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी उस चीज़ की तरफ। इस तरह बच्चा जो होता है वो विजुअल लर्नर कहलाता है, और वो अपने वो टीचर से स्टूडेंट या टीचर दोनों ही से क्वेश्चंस कर सकता है उस वीडियो के रिलेटेड, और उसे हर चीज़ रिमेंबर रह जाती है। नेक्स्ट जो टाइप होती है वो ऑडियो लर्नर होती हैं। अब ऑडियो लर्नर्स वो होते हैं जो कि सुनते हैं और समझते हैं। टीचर जो होती है वो ऑडियो टेप्स लाती है स्कूल के अंदर, जिसके अंदर वो रजिस्टर करती है कि क्या बच्चों को सुनाया जाए, यानी सब्जेक्ट्स रिलेटेड बात कर रही होती है। अब वो जब बच्चा वो सुन रहा है ना, तो उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ रही हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ सुन के उन्हें आ जाती है समझ, कुछ होते हैं जो देख के चल रहे होते हैं। तो इसी तरह हम ऑडियो लर्नर्स को लेके चलते हैं। अब टीचर जो होती है मुख्तलिफ साउंड्स ले बच्चों को सुनाती है, और उन्हें प्रोनाउंस करने का तरीका भी सुनाती है, उसी टेप में रिकॉर्ड होता है। साउंड्स ऑफ एनिमल्स हो गए, लाइक स्टूडेंट्स जो होता है उन्हें आवाज़ सुना देती है, शेर जैसे बोलता है, गोट जैसे बोलती है, हॉर्स जैसे बोलता है, तो बच्चे को जो आवाज़ सुनेगा फ़ौरन से उसे आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे सामने जानवर मौजूद है।
थर्ड फॉर्म होती है किनेस्थेटिक लर्नर। अब किनेस्थेटिक लर्नर्स जो होते हैं ये वो लर्नर्स होते हैं जो कि फिजिकली टच करते हैं चीज़ों को, यानी कि वो उन्हें छू कर उन्हें महसूस करते हैं और फिर उन्हें वो चीज़ याद रह जाती है। ये जो लर्नर्स होते हैं ये गुड इंजीनियर्स होते हैं और आर्किटेक्ट्स होते हैं। याद रखें, किनेस्थेटिक लर्नर्स जो होते हैं ये इंजीनियर और आर्किटेक्ट होते हैं, अच्छे वाले। अगर हम बात करते हैं कार की, टीचर बीइंग अ टीचर आप बात कर रहे हो कार की, तो आप क्या करोगे? टॉय कार लाओगे, स्टूडेंट्स को उनके नेम बताओगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार इंग्लिश के अंदर। फिर आप उसे प्राइमरी क्लास के अंदर बच्चे को जब ये सब दिखा रहे हो, सुना रहे हो, समझा रहे हो, बच्चा छू के उसे महसूस कर रहा है, तो उसे बाद में वो जैसे ही उन चीज़ों को रियल लाइफ में टच करेगा, ही नो अबाउट दैट थिंग कि ये चीज़, इसका ये नाम मौजूद था। यानी इनकी सोच समझ वैल्यू लेवल जो होता है वो हाई रहता है, आईक्यू लेवल इनका बेहतरीन होता है। किनेस्थेटिक लर्नर्स जो होते हैं वो एक जगह बैठ नहीं सकते। अब आपके पास एक निशानी आई कि ऑडियो लर्नर्स जो होते हैं, अच्छा मैं आपको एक बात यहाँ और भी क्लियर कर दूँ, जो ऑडियो लर्नर्स होते हैं ना वो किनेस्थेटिक लर्नर भी कहलाते हैं। इस तरफ फर्दर हम मूव करते जाएंगे। किनेस्थेटिक लर्नर्स जो होते हैं उन्हें बैठना पसंद नहीं होता एक जगह के अंदर, वो बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं रखते, लाइक वो हर बात को डिसओबे नहीं करे होंगे, लेकिन उनके स्टाइल ऑफ लर्निंग जो होगा वो डिफरेंस होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है इंट्रापर्सनल लर्नर। समटाइम ऐसा होता है कि टीचर जो होती है वो नोटिस करती है स्टूडेंट जो है वो क्लास के अंदर तो मौजूद है, लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा दूसरों के साथ। हम सोचते हैं कि ये तो शाय है शायद, या इससे शर्म आ रही है, शाय होना यानी शर्म, शर्म ही कहते हैं हम लोग उसमें। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं होती। अब जो बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो उसकी शायनेस की वजह से नहीं है, बल्कि वो इंट्रापर्सनल लर्नर है। अब ये क्या करता है? ये वो बात सीखता है जो खुद से करता है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो खुद से लिखेंगे तो उन्हें समझ आएगा, आप उन्हें 1000 दफ़ा बता दो ये करना है ये करना है, पर वो नहीं कर सकते, बिकॉज वो इंट्रापर्सनल लर्नर हैं, यानी कि वो खुद से करते हैं तो ही वो ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरपर्सनल लर्नर। वो इंट्रा था यानी वो खुद से कर रहे थे, अब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल लर्नर। इंटरपर्सनल लर्नर जो होते हैं ये ऑपोजिट होते हैं इंटरपर्सनल लर्नर से। ये लर्न करते हैं सोशलाइज करके, लाइक अपने फ्रेंड्स से हो गया, ये इश्यू को डिस्कस करना पसंद करते हैं। ये जो होते हैं ये क्लास को डोमिनेट करते हैं। टीचर जो होती है उससे मतलब मेक श्योर करती है कि जितना भी वो टीचर के लिए काफ़ी, आप समझ लो कि जो क्लास के आपकी क्लास के जो इंचार्ज स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके पास इंटरपर्सनल लर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है लॉजिकल लर्नर। लॉजिकल लर्नर जो होते हैं ये एसोसिएट करते हैं स्टूडेंट्स को जो कि गुड होते हैं मैथमेटिक और लॉजिक के अंदर। लॉजिकल लर्नर वो बच्चे होते हैं जो लॉजिक के अंदर और मैथमेटिक के अंदर गुड होते हैं। टीचर जो होती है लाइक, अब टीचर कैसे पता चलेगा कि ये लॉजिकल लर्नर है? वो मैथ टीचर से कंसल्ट करेगी, कहेगी बताएं जी आपकी क्लास में कितने बच्चे लाइक हैं जो फ़ौरन आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और लॉजिकली रिजॉल्व करते हैं हर सॉल्यूशन को, तो उस तरह उन्हें पता चलेगा कि ऐसे होते हैं। फिर आपके पास टॉपिक 112 है लिंग्विस्टिक लर्नर। लिंग्विस्टिक लर्नर जो होते हैं ये जब कुछ सुनते हैं ना तो उसमें से कुछ वर्ड्स को पिक कर लेते हैं, लाइक वर्बल लैंग्वेज इनकी, स्पीकर को अगर वो देखे ना, स्पीकर बोल रहा है तो उसके बोलने के अंदाज से उन्हें अल्फाज याद होना शुरू हो जाते हैं। अब ये होता क्या है, ये प्राइमरी स्कूल्स के अंदर हो रहा होता है। पेरेंट्स टीचर जो होते हैं ना वो इसमें केयरफुल होते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन जो होता है वो लिंग्विस्टिक लर्नर है, तो अगर वो एक दफ़ा उसके दिमाग में बात बैठ गई ना तो वो बहुत मुश्किल से निकलेगी। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने बताया कि जो बच्चे अर्ली ईयर के अंदर अपनी लाइफ के अंदर सीख लेते हैं जो चीज़ें, वो उनकी दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसके दिमाग में सेव हो जाता है। तो ये था जी टॉपिक 20 लेसन 24। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और पसंद आई होगी। जल्दी से हम लेसन नंबर 25 को देख लेते हैं। टॉपिक 113 मेक योर ओन रिसोर्सेज।
टीचर जो होती है वो ज़रूरी होता है टीचर के लिए कि वो अपनी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग क्लास में बच्चों की नीड को फुलफ़िल करे। अब टीचर जो होती है वो क्या करती है, वो रिसोर्सेज को क्लास के अंदर लेके आएगी। लैंग्वेज अगर टीचर है तो वो एडवाइस करेगी कि कैरी आप एक बैग मटेरियल कैरी करें उस, या टीचर खुद एक बैग मटेरियल लेके आएगी जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, लाइक ऑडियो हो गया, वीडियो टेप्स हो गई, टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही होगी तो टीचर उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें खुद से लेके आएगी। फिर आपके पास आता है प्रिंट रिसोर्सेज, टॉपिक 114। अगर टीचर जो है वो एक्सपेंसिव मटेरियल को प्रिंट नहीं कर सकती तो वो क्या करती है, वो क्या करेगी कि वो रिसाइकल मटेरियल को यूज़ करेगी, लाइक न्यूज़पेपर हो गया। प्रिंट रिसोर्सेज जो होते हैं वो इनएक्सपेंसिव होते हैं और आसानी से अवेलेबल भी हो जाते हैं। कलेक्ट मटेरियल इन होम ऑफ अ स्टूडेंट एक गुड प्रैक्टिस है। बच्चों को आप कहें कि अपने घर से आपके पास जितने अखबारात हैं या जितने भी रिसाले हैं वो सारे ले आएँ, तो वो एक आसानी से बच्चे को चीज़ें मिल जाती है टीचर को, और उनमें से वो अपने मतलब को या अपने टॉपिक रिलेटेड चीज़ें निकाल लेती है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्रिंट रिसोर्सेज को देखें तो एक बहुत अहम हिस्सा है न्यूज़पेपर, आसानी से मिल जाता है। अब जो करंटली न्यूज़पेपर्स होते हैं ना उसके अंदर डिस्कशन पर्पस जो होता है वो हाई लेवल पे होता है, एक पैरा में डिस्कशन चल रही होती है, तो बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे थे और उनके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस क्या क्या दिए गए हैं। प्रिंट रिसोर्सेज के अंदर सेकंड चीज़ आती है मैगज़ीन। मैगज़ीन जो होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। फैशन मैगज़ीन हो गए जिसके अंदर इनफॉर्मल राइटिंग हो रही होती है, बच्चे को रिकग्नाइज होता है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि इनफॉर्मल और फॉर्मल लैंग्वेज कौन सी है। एजुकेशनल मैगज़ीन्स होते हैं जिनके एकेडमिक राइटिंग एग्जाम्पल्स दी जा रही होती है, और ये फॉर्मल राइटिंग होता है। मैगज़ीन जो होते हैं वो लेबल किए जाते हैं अकॉर्डिंगली विद द एज ऑफ स्टूडेंट। आई थिंक सो ये कुछ गड़बड़ हो गया। हम जाते हैं टॉपिक टॉपिक 10 है आपके पास। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। गाइडी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। अब जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, पेपर्स आप दे चुके हो, देखो मैंने आपको जो जो चीज़ें मिड टर्म रिलेटेड इंपॉर्टेंट बताई थी वही चीज़ें आपके पेपर में आई। अभी जिन लोगों ने अटैम्प्ट किया है ना उन्हें अंदाज़ा होगा कि जो चीज़ें मैंने बताई थी वही सारी चीज़ें वापस आई हैं। उनमें से आप लोग को अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, इसके अलावा आपको किसी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको इस बात की अश्योरिटी देती हूँ बिकॉज मैंने जितनी चीज़ें अंडरलाइन की थी या तो ये आपके एमसीक्यूज होते हैं या शॉर्ट होते हैं या लॉन्ग होते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।